दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी सन 2024 में कब है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस एकादशी में जल का भी सेवन नहीं किया जाता। जैसे कि बाकी एकादशी हैं उनमें आप फलाहार कर सकते हैं, जल भी पी सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न, जल और फल सभी चीज़ों का त्याग करके पूरी तरह से निर्जला रहकर ये व्रत किया जाता है। और इसलिए वर्ष भर में जितनी भी एकादशी हैं उन सब में इस एकादशी को श्रेष्ठ भी माना जाता है और सबसे कठिन भी माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में तपती गर्मी होती है और इस गर्मी में निर्जल रहकर ये व्रत करना एक तपस्या के समान माना जाता है। लेकिन इसका फल भी बहुत अधिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरे वर्ष में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जल रहकर अगर आप इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको वर्ष भर की एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के नियम कठोर हैं, इसलिए इसका फल भी बहुत अधिक है। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर कर पाते हैं, बिना जल के कर पाते हैं, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप निर्जल नहीं भी रह सकते हैं, तो भी आप फलाहार के द्वारा, जलाहार के द्वारा आज के दिन आपको यह व्रत करना ही चाहिए। अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सभी एकादशियों का व्रत करें, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत आपको फिर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निर्जल नहीं भी रह पाते हैं, फलाहार के द्वारा भी कर लेते हैं, तो भी ये एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन किए गए पूजा पाठ, व्रत इत्यादि का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। दान का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम जप का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ करते हैं तो इसका भी फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब जल से भरे हुए घड़े का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से स्थानों पर लोग प्याऊ लगवाते हैं, शरबत बांटते हैं, क्योंकि आज के दिन जल बांटना, जल का वितरण करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर आप निर्जला ये व्रत कर रहे हैं, बिना जल के आप ये व्रत कर रहे हैं और उस अवस्था में अगर आप जल का वितरण करते हैं तो इसका फल और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं प्यासे रहकर और दूसरों को जल पिलाने का ये महान पुण्य काम कर रहे हैं। जो भक्त पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, और कई भक्तों के प्रश्न भी आते हैं कि क्या हम पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी है, इस दिन से आप चाहें तो अपने एकादशी व्रत का प्रारंभ भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं निर्जला एकादशी कब है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जून को सुबह 4:43 पर और समाप्त होगी 18 जून को सुबह 6:24 पर। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 18 जून को, यानी मंगलवार के दिन। इसलिए एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है। ऐसे में 17 जून को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर 18 को एकादशी है। 18 को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करके भगवान सूर्य को जल देने के बाद
अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए। एकादशी के दिन आपको व्रत धारण करना है। फिर द्वादशी के दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून को सुबह 6:25 पर और समाप्त होगी 19 जून को सुबह 7:28 पर। 19 जून को सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 5:24 पर और द्वादशी तिथि 7:28 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय काल के बाद यानी 5:24 से 7:28 के बीच में आपको अपना व्रत खोल लेना है, यानी व्रत का पारण कर लेना है। क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद एकादशी तिथि का पारण करना पाप के समान माना गया है, इसलिए अपने व्रत का पारण सही समय पर कर लीजिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी या कोई भी एकादशी अथवा कोई भी अन्य व्रत के बारे में अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। हम यथासंभव समय के अनुसार आपको आपके प्रश्न का जवाब देंगे। क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन है और सबसे ज़्यादा कठिन होता है इस व्रत का निर्णय करना कि किस दिन है और किस दिन नहीं है। एकादशी व्रत से जुड़े नियम पालन के लिए आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।